फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फोर्थ लेक्चर ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से रिलेटेड आपसे इंटरव्यूज में मैक्सिमम टाइम रिपीट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर से अच्छी खासी लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को शॉर्ट में मैंने पीडीपी लिखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले ही लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के केस में आइदर आपका पिस्टन्स होते हैं, प्लंजर होता है या फिर गियर होता है। ये जो भी आपके इंटरनल डिवाइसेस रहते हैं, जब ये मूव करते हैं तो इनके मूवमेंट की वजह से आपके सक्शन में एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका जो भी मटेरियल है वो अंदर की तरफ मूव करता है। इसके बाद में वो जो भी आपका मटेरियल या लिक्विड है जो अंदर की तरफ मूव करता है वो फाइनली एक जोन में या फिर एक फिक्स कैविटी के अंदर फंस के रह जाता है। इसके बाद में ये आपका उस गियर या फिर पिस्टन के मूवमेंट के हिसाब से बाहर की तरफ डिस्चार्ज की तरफ आपका रिलीज कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का। फ्रेंड्स देखिए, स्लाइट वैक्यूम इज बीइंग क्रिएटेड एट द सक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ पिस्टन, प्लंजर, गियर एक्सेट्रा। आपका पिस्टन, प्लंजर, गियर जिस भी टाइप का पंप होगा उसके हिसाब से सक्शन की लाइन में हल्का सा वैक्यूम क्रिएट होगा और जो लिक्विड है वो एंट्रैप कर लिया जाएगा एंड वो जो है लिक्विड वो आपका डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपका डिस्चार्ज साइड में वो जो लिक्विड है वो आपका डिस्चार्ज एंड पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो आपका बेसिकली एक गिवन चैम्बर के अंदर एंट्रैप हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी लेक्चर को पक्का देखिएगा, लेक्चर 1, उसमें मैंने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को बहुत ही डिटेल वे में उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया हुआ है विद वेरियस लाइव एग्जांपल्स। तो आपको वहां से ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को बेसिकली हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, आपका रोटेटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप्स। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में काफी डिटेल वे में डिस्कस किया हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के 3 टाइप होते हैं, आपका पिस्टन टाइप पंप, प्लंजर टाइप पंप और डायफ्राम पंप। फ्रेंड्स, ये रहा आंसर, पिस्टन, प्लंजर एंड डायफ्राम पंप। फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा लेक्चर 1 मिस किया है प्लीज मेरा वो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये टॉपिक बहुत ही डिटेल वे में कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रोटेटरी पंप्स। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप रोटेटरी टाइप में किस तरीके के होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है बेसिकली वेन टाइप, स्क्रू टाइप, गियर टाइप, लोब टाइप और पेरिस्टाल्टिक टाइप। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना जो पहला लेक्चर है उसमें लाइव एग्जांपल्स के साथ में कि कौन सा पंप किस तरीके से वर्क करता है उसके साथ में काफी डिटेल वे में डिस्कस किया हुआ है। हर एक पंप का मैंने इंडिविजुअल फंक्शन दिखाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा वो लेक्चर मिस किया हो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरा वो लेक्चर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एओडी। ये आपसे मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, एओडी का फुल फॉर्म होता है एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप। सो फ्रेंड्स, एओडी के बारे में, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में एक लाइव एग्जांपल के साथ में मैं अपने पहले लेक्चर में काफी डिटेल वे में डिस्कस किया हुआ है। सो जिसने भी वो लेक्चर मिस किया हो प्लीज go through that lecture. How AOD works? Friends, डायफ्राम पंप के केस में आपका डायफ्राम रहता है जो एयर के प्रेशर से आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। जब डायफ्राम पंप आपका पीछे की तरफ मूव करता है तो बेसिकली आपका जो सक्शन में आपका एनआरवी लगी रहती है वो एनआरवी ओपन होती है और एक स्लाइट वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसकी वजह से मटेरियल आपका अंदर की तरफ इन करता है। इसके बाद में आपका सक्शन वाला वॉल्व बंद हो जाता है और आपका जब डायफ्राम आगे की तरफ मूव करता है तो डिस्चार्ज का वॉल्व खुलता है और वो मटेरियल बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है। ये आपका एओडी का वर्किंग प्रिंसिपल है। इन एओडी द डायफ्राम इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। इट क्रिएट्स टाइट वैक्यूम दैट अलाउज लिक्विड टू मूव इन एंड देन ड्यूरिंग डिस्चार्ज स्ट्रोक इट कंप्रेसेस एंड मूव्स द लिक्विड आउट। फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एओडी आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो एओडी क्या होता है, इसके पार्ट्स, इस टॉपिक को मैंने बेसिकली लेक्चर 1 में काफी डिटेल वे में डिस्कस किया हुआ है। सो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डैम्पनर इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। फ्रेंड्स बेसिकली एक डैम्पनर का काम ये रहता है कि वो प्रेशर और फ्लो इसमें जो भी वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के केस में ये उसको नलीफाई करता है। बिकॉज अगर आपका ज्यादा प्रेशर है तो ये अपने अंदर कुछ मटेरियल इसके अंदर आ जाता है और ये लाइन के प्रेशर को मेंटेन कर देता है। अगर आपकी लाइन में प्रेशर कम है तो ये कुछ मटेरियल डैम्पर से लाइन में मूव करता है और वो आपके लाइन के प्रेशर को मेंटेन कर देता है। फ्रेंड्स बेसिकली इसका काम रहता है एज अ शॉक एब्जॉर्वर इन अवर बाइक। जब हम बाइक चलाते हैं तो कहीं पे खड्डा आता है तो कहीं पे ऊंचा भी आता है। हर केस में हमारी बाइक जो है उसमें ज्यादा झटके ना लगे उसे मैनेज करने के लिए जैसे शॉक ऑब्जॉर्वर दिया जाता है वैसे ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के केस में डैम्पनर का काम होता है। फॉर रिड्यूसिंग वाइब्रेशंस इन फ्लो एंड प्रेशर एक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर इन बाइक। फ्रेंड्स लेक्चर 2 में मैंने काफी डिटेल वे में इसके फंक्शन को डिस्कस किया हुआ है। सो जिसने भी मेरा वो लेक्चर मिस किया हो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इफ यू क्लोज द डिस्चार्ज वाल्व ऑफ रनिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फ्रेंड्स ये मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया हुआ था कि गलती से भी किसी भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो डिस्चार्ज वाल्व बंद मत कीजिएगा। बिकॉज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके डिस्चार्ज में कितना प्रेशर है। वो कॉन्स्टेंटली आपका लिक्विड इन करता रहेगा और डिस्चार्ज करता रहेगा टिल इधर आपकी लाइन ना फट जाए या फिर आपका पंप ना डैमेज हो जाए। इससे बचने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि रिलीफ वाल्व्स दिए जाते हैं जो अगर एक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो वो रिलीफ वाल्व ओपन होगा और वहां से आपका मटेरियल डिस्चार्ज हो जाएगा ताकि आपका लाइन और पंप का डैमेज होने से बच जाए। अदरवाइज काफी बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग हेंस आइदर लाइन और पंप विल डैमेज। फ्रेंड्स लेक्चर 2 में ये मैंने काफी ज्यादा डिटेल वे में डिस्कस किया हुआ है। सो जिसने भी वो लेक्चर मिस किया हो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। हाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ फ्लो ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वेरीज विद द स्पीड। फ्रेंड्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के केस में बेसिकली इधर आपका स्ट्रोक्स लगते हैं या फिर आपका गियर टाइप में गियर रोटेट करता है तो जितना ज्यादा स्ट्रोक्स होंगे या जितना ज्यादा रोटेशन का आरपीएम होगा उतना ही ज्यादा आपको फ्लो मिलेगा। सो फ्लो आपका स्पीड बढ़ाने के साथ में बढ़ता है। फ्लो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ पावर कंजम्पशन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वेरीज विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी। फ्रेंड्स याद रखिएगा जैसे जैसे आपकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पावर कंजम्पशन आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के केस में इंक्रीज करता है। ये लेक्चर 3 में मैंने काफी डिटेल वे में डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स जिसने भी मेरा वो लेक्चर मिस किया हो प्लीज मेरा वो लेक्चर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पंप डू नॉट रिक्वायर प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये कई बार आपसे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में हमेशा प्राइमिंग की जरूरत होती है लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को कभी भी प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। फ्रेंड्स आंसर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डजंट रिक्वायर प्राइमिंग। ये लेक्चर 3 में मैंने काफी डिटेल वे में डिस्कस किया है। सो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ एफिशिएंसी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। फ्रेंड्स विस्कोसिटी बढ़ने के साथ में आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी इंक्रीजेस। फ्रेंड्स लेक्चर 3 में मैंने ये काफी डिटेल में डिस्कस किया है। सो जिसने भी मेरा वो लेक्चर मिस किया हो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। वेयर वी यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप। फ्रेंड्स हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरे को हाई फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है और लिक्विड की विस्कोसिटी लो होती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंटरव्यूज में रिपीट होता है। लिक्विड हैविंग लो विस्कोसिटी एंड हाई फ्लो रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स ये मैंने लेक्चर 3 में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। सो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। वेयर वी यूज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। फ्रेंड्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें आपका लिक्विड जो भी हम हैंडल कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई हो, हमें लो फ्लो की जरूरत हो लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर चाहिए हो, और जहां पे हमें एक मीटरिंग की जरूरत हो। मीटरिंग मींस हमें एक फिक्स क्वांटिटी ट्रांसफर करनी हो। लाइक हमें को किसी डिस्टिलेशन टावर में फीड करना है, रेट हमें फिक्स रखना है कि 130 kg पर आवर जाना है। इन दैट केस हम सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बिकॉज इस पे मीटरिंग काफी एक्यूरेट होती है इसकी। So friends, liquid having high viscosity, high pressure and where metering is required, वहां पे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप प्रेफर करते हैं। ये मैंने लेक्चर 3 में काफी डिटेल वे में सबको समझाया हुआ है। प्लीज जिसने भी मेरा
ये लेक्चर मिस किया है, मेरा ये लेक्चर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर पीडीपी पंप आर यूज्ड इन पैरेलल। फ्रेंड्स, जब भी हम दो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को पैरेलल में लगाते हैं तो दोनों का फ्लो जो है वो आपस में ऐड हो जाता है। फ्लो रेट ऑफ टू पंप्स ऐड अप। फ्रेंड्स, ये लेक्चर 3 में मैंने काफी डिटेल वे में डिस्कस किया है। जिसने भी मेरा वो लेक्चर मिस किया हो, प्लीज मेरा ये जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आज से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के जो लेक्चर्स हैं वो एंड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका रिएक्टर्स और उससे जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं ये सारे कवर करूंगा। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आपका वॉल्व्स के साथ में। वॉल्व्स कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या रोल होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, कहां पे हम किस तरीके का वॉल्व प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसको भी मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।